Let's Mike Nari News। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन और आप देख रहे हैं नारी न्यूज। और आज हम बात करेंगे उन महिलाओं की जो अस्पतालों में केवल मरीजों का इलाज नहीं करती, बल्कि उन्हें जीने की उम्मीद भी देती हैं। वो सफेद वर्दी पहनती हैं, लेकिन उनका काम केवल दवाइयां देना नहीं होता। वो मरीजों का दर्द समझती हैं, उनके परिवार का संबल बनती हैं और कई बार डॉक्टर के आने से पहले ही जीवन बचाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी निभाती हैं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 की, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15 उत्कृष्ट नर्सिंग पेशेवरों को प्रदान किया। ये सम्मान केवल 15 महिलाओं का नहीं, बल्कि देश की लाखों नर्सों के समर्पण, सेवा और करुणा को मिला राष्ट्रीय सम्मान है। राष्ट्रपति भवन का दरबार हॉल, देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, मंच पर मौजूद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव और देश भर से आई वो नर्सें जिन्होंने वर्षों तक चुपचाप मानव सेवा को अपना धर्म बनाया। जब राष्ट्रपति ने एक एक करके इन नर्सों को सम्मानित किया, तब वो केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं था, वो भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की उन अनदेखी नायिकाओं को राष्ट्र का नमन था जो दिन रात मरीजों की सेवा में लगी रहती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग कर्मी करुणा, धैर्य और सेवा की सर्वोच्च मिसाल हैं। वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मरीजों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराती हैं। उन्होंने कहा कि नर्सों का समर्पण केवल एक पेशा नहीं, बल्कि मानवता की सेवा का सबसे सुंदर रूप है। ये सम्मान उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को भी समर्पित है जो बिना किसी भेदभाव के हर मरीज की सेवा करते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में शुरू किया गया था। पिछले 5 दशकों से ये देश का सबसे प्रतिष्ठित नर्सिंग सम्मान माना जाता है। ये पुरस्कार उन पंजीकृत नर्सों, सहायक नर्स दाइयों यानी एएनएम, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और मिडवाइफ को दिया जाता है जिन्होंने अपने कार्यक्षेत्र में असाधारण सेवा और समर्पण का परिचय दिया हो। प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, 1 लाख रुपए की नकद राशि और एक पदक प्रदान किया जाता है। लेकिन इन सबसे बड़ा सम्मान वो विश्वास है जो देश अपने स्वास्थ्य योद्धाओं पर जताता है। इस पुरस्कार का नाम आधुनिक नर्सिंग की जननी कही जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल के नाम पर रखा गया है। 19वीं शताब्दी में क्रिमियन युद्ध के दौरान उन्होंने घायल सैनिकों की जिस समर्पण और करुणा के साथ सेवा की, उसने पूरी दुनिया में नर्सिंग पेशे की पहचान बदल दी। रात में हाथ में लालटेन लेकर मरीजों की देखभाल करने के कारण उन्हें लेडी विद द लैम्प कहा जाने लगा। उन्होंने ये सिद्ध किया कि चिकित्सा केवल दवाओं से नहीं, बल्कि संवेदनशील देखभाल से भी होती है। आज दुनिया भर में 12 मई को उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2026 में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की थीम रखी गई, हमारी नर्सें हमारा भविष्य। ये थीम केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक संदेश है कि यदि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाना है, तो नर्सों को सम्मान, संसाधन और बेहतर अवसर देने होंगे। क्योंकि अस्पतालों की वास्तविक धुरी डॉक्टर और मशीनें ही नहीं, बल्कि नर्सें भी होती हैं। भारत में आज लाखों नर्सें सरकारी अस्पतालों, निजी चिकित्सा संस्थानों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रही हैं। कई बार वो ऐसे क्षेत्रों में सेवा देती हैं जहां डॉक्टर नियमित रूप से उपलब्ध नहीं होते। गर्भवती महिलाओं की देखभाल, नवजात शिशुओं की सुरक्षा, टीकाकरण अभियान, पोषण कार्यक्रम, संक्रमण नियंत्रण और आपातकालीन सेवाओं में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को ये सिखाया कि स्वास्थ्य व्यवस्था की सबसे मजबूत कड़ी कौन है। जब पूरा देश घरों में सुरक्षित था, तब नर्सें अस्पतालों में संक्रमित मरीजों की सेवा कर रही थीं। कई नर्सों ने महीनों तक अपने परिवारों से दूरी बनाई ताकि मरीज सुरक्षित रह सके। उन्होंने भय से ऊपर उठकर अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि आज नर्सों को केवल स्वास्थ्य कर्मी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य योद्धा कहा जाता है।
इस वर्ष राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित 15 नर्सिंग पेशेवर देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए हैं। अंडमान और निकोबार से रेबा रानी सरकार, आंध्र प्रदेश से वलीवेती सुभावती, दादरा और नगर हवेली और दमन दीव से सरोज फकीर भाई पटेल, लक्षद्वीप से रजिया बेगम, महाराष्ट्र से सुजाता अशोक बागुल तथा असम से बीना पानी डेका को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की किजुम सोरा कारगा, दिल्ली की डिम्पल अरोड़ा और मेजर जनरल शीना पीडी, कर्नाटक की डॉक्टर बानू एमआर, मणिपुर की लई मापोकम रंजीता देवी, मिजोरम की वी लाल हमंगयरी, पुडुचेरी की एल.एस. मणिमोजी, तमिलनाडु की अलामेलू मंगरयार करसी और पश्चिम बंगाल की डोली बिस्वार को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया गया। ये सभी नाम केवल व्यक्तियों के नहीं बल्कि उन हजारों नर्सों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो वर्षों से समाज की निस्वार्थ सेवा कर रही हैं। इन पुरस्कार विजेताओं की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्होंने केवल अस्पतालों में मरीजों का उपचार नहीं किया बल्कि जन स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कई नर्सों ने आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया। कुछ ने टीकाकरण अभियानों को सफल बनाया तो कुछ ने समुदाय आधारित स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से हजारों लोगों का जीवन बदला। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस अवसर पर कहा कि नर्सें देश की स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। उन्होंने बताया कि सरकार नर्सिंग शिक्षा को आधुनिक बनाने और गुणवत्तापूर्ण नर्सिंग कार्यबल तैयार करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग अधिनियम के तहत देश भर में चिकित्सा महाविद्यालयों से संबद्ध 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल नर्सों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि उन्हें विश्व स्तरीय प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। नारी न्यूज के दृष्टिकोण से देखें तो नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत में बड़ी संख्या में महिलाएं नर्सिंग को अपना करियर चुन रही हैं। इससे उन्हें आर्थिक आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान और नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं। आज भारतीय नर्सें केवल देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के अनेक देशों में अपनी सेवा और दक्षता के लिए पहचानी जाती हैं। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि नर्सों को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लंबे कार्य घंटे, मानसिक दबाव, संसाधनों की कमी और कई बार अपेक्षित सामाजिक सम्मान का अभाव उनकी कार्य परिस्थितियों को कठिन बना देता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि यदि देश को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए तो नर्सों के कार्य वातावरण, प्रशिक्षण और पेशेवर विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना होगा। आज जब भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तब स्वास्थ्य क्षेत्र की मजबूती सबसे बड़ी आवश्यकता है और इस मजबूती का सबसे महत्वपूर्ण आधार है हमारी नर्सें। वो जन्म से लेकर जीवन के अंतिम क्षण तक हर व्यक्ति के साथ खड़ी रहती हैं। कभी प्रसूति कक्ष में नवजीवन का स्वागत करती हैं तो कभी आईसीयू में जीवन बचाने की अंतिम कोशिश करती हैं। उनके चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन इसके पीछे अनगिनत त्याग और संघर्ष छिपे होते हैं। नारी न्यूज में आज की ये विशेष प्रस्तुति हमें यही संदेश देती है कि समाज केवल बड़े अस्पतालों और आधुनिक मशीनों से स्वस्थ नहीं बनता। समाज तब स्वस्थ बनता है जब उसके पास संवेदनशील, प्रशिक्षित और समर्पित नर्सें होती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 15 नर्सिंग पेशेवरों को दिया गया राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार केवल एक सम्मान नहीं बल्कि पूरे देश की ओर से उन लाखों नर्सों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने सेवा को अपना जीवन बना लिया। आज की कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है कि सेवा का कोई विकल्प नहीं होता, करुणा की कोई सीमा नहीं होती और जो लोग दूसरों का जीवन बचाने में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं वो किसी भी सम्मान से कहीं बड़े होते हैं। यही कारण है कि नर्सों को केवल स्वास्थ्य कर्मी नहीं बल्कि मानवता की सच्ची प्रहरी कहा जाता है। नारी न्यूज में आज बस इतना ही। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts,
On Let's Mike, you get all relevant information of TV,